हेलो एवरीवन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे पार्ट वाइज। तो अभी हम लोग पार्ट 5 देखे हैं। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक देखे थे। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देख लेंगे और यहीं पे साथ में एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विथ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग जानते होंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो नेशनल लेवल पे रोल प्ले करते हैं और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे रोल प्ले करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा जैसा होता है। तो हम लोग चूंकि एक ही आर्टिकल है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 76 दिया गया है और एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 165 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से जो चीज़ें स्टेट के साथ कंपेयर करने के लिए होंगी उसको करते चलेंगे ताकि कम समय में ही सिलेबस को कवर कर लें। तो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता है आर्टिकल 76 में, और पार्ट 5 मतलब है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन होते हैं। इसको भी आप लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन होते हैं और इनका जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मतलब कि 5 ईयर एज जज ऑफ हाई कोर्ट रहे हों या 10 ईयर एज एडवोकेट प्रैक्टिस किए हों, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे हों। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है ना, नो फिक्स टेन्योर है। लेकिन याद रखिएगा कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एज ए कन्वेंशन कोई नए एडवोकेट जनरल नॉमिनेटेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, नहीं नॉमिनेटेड नहीं, सिलेक्टेड होते हैं। तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है और जो होल्ड करते हैं ऑफिस को वो अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट करते हैं। और जान रहे हैं कि किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करके करते हैं। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और इनका रेजिग्नेशन अगर करना है तो प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करते हैं। इनका जो स्टेटस है, एक कैबिनेट मेंबर नहीं है ना कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो मेंबर जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं और स्पीच दे सकते हैं, मगर वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेंबर नहीं होते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं। इनका जो ड्यूटी और फंक्शन है, लीगल एडवाइस देते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस करते हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। मतलब कोई अगर केस गवर्नमेंट की तरफ से लड़ा जा रहा है तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। लीगल ड्यूटी असाइन टू बाय द प्रेसिडेंट करते हैं। अब इनका जो राइट और प्रिविलेज है, राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट है, याद रखिएगा आर्टिकल 88 में आता है, सीधा पूछेगा आर्टिकल 88। राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, हैज नो राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, हम लोग देख चुके हैं पहले ही। रिस्ट्रिक्शन जो है, कैन नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्ट्रिक्शन मतलब है कि इनका जो लिमिटेशन है, जो काम नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा ब्रीफ या पब्लिक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं देंगे। और कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है क्रिमिनल ऑफेंस में, उसको सरकार के अगेंस्ट जाके डिफेंड नहीं करेंगे। कैन नॉट टेक प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कन्फ्लिक्टिंग विथ ऑफिशियल ड्यूटीज। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट ड्यूटी कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस, वकालत, लेकिन वैसे केस को होल्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं जिसमें जो सामने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं है। इनका जो रिमूवल का प्रोसेस आता है, नो स्पेसिफिक रिमूवल प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। नो स्पेसिफिक रिमूवल प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है और कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनके लिए कोई मतलब इम्पीचमेंट का जरूरत नहीं है, इनको सिंपल रिमूव किया जा सकता है। अब देखिए, इनका जो है एक अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आर्टिकल 76 में मेंशन किया हुआ है। और सॉलिसिटर जनरल जो होता है ना, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लेकिन याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल के जस्ट नीचे सॉलिसिटर जनरल आते हैं। सॉलिसिटर जनरल सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है सॉलिसिटर जनरल। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक प्रीलिम्स का फैक्ट है,
आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है और पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग राइट्स। देखिए ये जो था एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, 5 मिनट में पूरा हो गया। अभी हम लोग यहीं पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया भी देख लेंगे कंपेरेटिव स्टडी, ताकि बहुत लंबा क्लास न जाए, या जो सीरीज इंडियन पॉलिटी का चल रहा है उसको भी ट्राई करते हैं कि 40 लेक्चर में मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो जाए और उसमें कवर करते थे चले इंडियन पॉलिटी को, एक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में। देखिए जो आप जहाँ से पॉलिटी को कर रहे हैं उसके अलावा इसको आप खाते पीते सोते देख सकते हैं, मतलब कि अगर 15 मिनट का वीडियो है तो भी 10 मिनट में देख सकते हैं, जो अगर कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो देख रहे हैं उस टाइम भी देख सकते हैं, और अगर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी देख रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए आज अटॉर्नी जनरल हो गया। अगर देखिए वीडियो पसंद आता है तो इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए भी कंपेयर करिए। अब हम लोग यहाँ से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इनका एक कंपेरिजन देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 76 था, एडवोकेट जनरल का 165 है। लेवल जो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट था, यूनियन लेवल था, और इनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ है ना। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, और एडवोकेट जनरल जो होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। इनका क्वालिफिकेशन होता है अटॉर्नी जनरल का क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और एडवोकेट जनरल का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। याद रखिएगा कि दोनों का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे करते हैं, और एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्लेजर पे करते हैं। एक लीगल एडवाइस जो है अटॉर्नी जनरल वो यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं, एडवोकेट जनरल लीगल एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। राइट टू स्पीक इन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और स्टेट लेजिस्लेचर में एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं। दोनों में किसी को वोट का अधिकार नहीं होता है किसी भी लेजिस्लेचर में ना, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी वो किसी हाउस के नहीं होते। प्राइवेट प्रैक्टिस हम लोग देख चुके हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, और रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट के इंडिया होता है। रिमूवल प्रोसीजर, कोई रिमूवल प्रोसीजर किसी का नहीं है। नेचर ऑफ पोस्ट दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो देखिए हम लोग एडवोकेट जनरल के साथ में अटॉर्नी जनरल को भी देख ली, इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में आएगा भी नहीं, और इसको बहुत मतलब कि माइन्यूटली कवर कर लिए, लगभग 8 मिनट का वीडियो गया और कवर कर लिया, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। इतना ही है एडवोकेट जनरल के लिए, प्रीलिम्स में इतना मतलब कम समय में इतना ऑथेंटिक और कहाँ से आप करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट में सजेशन दे सकते हैं।